गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल द रोड फोक्स। आज इस वीडियो में वृंदावन की यात्रा कवर करूंगा। जो वृंदावन अब यूपी के अंडर आता है और जहां बाय एयर, रेल एंड बस की अच्छी कनेक्टिविटी है। यह आगरा के नज़दीक है और दिल्ली से यमुना एक्सप्रेसवे मार्ग से आप आगरा होते हुए मथुरा आ सकते हैं। तो आगरा से वृंदावन अराउंड 75 किलोमीटर दूर है। एंड मैंने अपनी यात्रा सुबह 4 बजे स्टार्ट की थी। जैसे कि बांके बिहारी जी वृंदावन एक ऐसी पावन भूमि है जिस भूमि पर आने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। सो गाइस, बांके बिहारी जी के मधुर भजन सुनते हुए मैं बांके बिहारी जी वृंदावन में एंट्री करता हूं, जहां वृंदावन में पधारने पर मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण आपका हार्दिक स्वागत करता है। सो गाइस, यहाँ पहुँचने के बाद आपको अपनी गाड़ी मल्टी लेवल पार्किंग में लगानी पड़ेगी, क्योंकि उससे आगे बैरिकेड लगे हुए हैं, गाड़ी नहीं जाएगी। वहाँ से ई रिक्शा चलते हैं तो 20 रुपये पर सवारी लेते हैं। वो आपको एग्जैक्ट इस्कॉन टेम्पल पहुँचा देंगे। तो जैसे कि मैंने गाड़ी पार्किंग पर लगाने के बाद मैं इस्कॉन टेम्पल तो इसी के साथ गाइस मैं पहुंच गया हूँ श्री श्री कृष्ण बलराम टेम्पल। सो यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम को समर्पित है। यही वजह है कि इस मंदिर को कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और इस्कॉन मंदिर का पूरा नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है और इसकी स्थापना भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने 1966 में न्यूयॉर्क में की थी। तो ये मंदिर इतना भव्य है कि जिसकी सुंदरता देखने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु और भक्त यहाँ आते हैं। तो मंदिर के अंदर की जो नक्काशी है और पेंटिंग है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी चित्रकारी है जो बहुत ही मनमोहक है और भगवान के जीवन का वर्णन करती है। तो मंदिर के अंदर लोग पूजा पाठ करने के बाद अलग तरह की शांति का अनुभव करते हैं। इन्हें स्वामी शील भक्ति वेदांत प्रभुपाद के नाम से भी जाना जाता है। एंड कहते हैं ये हिंदू धर्म के एक प्रसिद्ध गौड़ीय वैष्णव गुरु तथा धर्म प्रचारक थे। इन्होंने इस्कॉन की स्थापना की और कई वैष्णव धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशन भी किया था। जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपनी गायों को चराने आते थे, खेला करते थे और गोपियों के साथ लीलाएं करते थे, उसी स्थान पर इस्कॉन मंदिर का निर्माण किया गया है। एंड आप देख सकते हैं इस जो इस्कॉन मंदिर का निर्माण है वो सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से किया गया है। मंदिर की दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी और पेंटिंग भी की गई है, जिसमें कृष्ण की शिक्षा और उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं का सुंदर वर्णन किया गया है। एंड मंदिर का वातावरण बहुत ही आध्यात्मिक और भक्ति में होता है, जिसमें भक्तों को बहुत ही आनंद आता है। और इस्कॉन मंदिर में शाम को होने वाली श्री कृष्ण आरती बहुत ही लोकप्रिय होती है। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से कितने अच्छे स्वरूप हैं भगवान श्री कृष्ण के, राधा के। आप आनंद लीजिए इस जगह का, जहाँ पर इतने सारे श्रद्धालु आए हुए हैं और किस तरीके से कितने भक्ति प्रेम से वो भगवान के दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ आप जब यहाँ पे आएंगे तब आपको हरे कृष्ण महामंत्र हर किसी के मुख से सुनने को मिलेगा। और उसी महामंत्र पर लोग यहाँ बहुत ही भक्ति भाव से कीर्तन करते हैं, झूम उठते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और भगवान के इतने भव्य दर्शन होते हैं यहाँ पे। और आप पीछे बिल्कुल आनंद ले सकते हैं किस प्रकार से जो भक्त हैं यहाँ कीर्तन कर रहे हैं। आपका खुद मन करेगा, आपके पैर बिल्कुल नाचने को तैयार हो जाएंगे किसी तरीके से हम भी इस कीर्तन में शामिल हों और आनंद लें भगवान के इस भक्ति में कीर्तन का। और इस मंदिर में आप देख सकते हैं जो इस यहाँ का वातावरण है बहुत ही तनाव मुक्त होता है, जहाँ श्रद्धालु अपना गुणवत्तापूर्ण समय बिताना पसंद करते हैं। एंड मंदिर में स्थित जो देवताओं की पोशाकें हैं वो देख सकते हैं आप, दिन में 2 बार बदली जाती हैं और 24% पुजारियों द्वारा मंदिर के देवताओं की पूजा की जाती है। और सर्दी हो और गर्मी दोनों मौसम में इस्कॉन मंदिर सुबह 4:10 पर खुलता है और मंदिर खुलने के ठीक बाद समाधि आरती होती है। इसके बाद 4:30 बजे सुबह मंगला आरती होती है। जय श्री प्रभुपाद जी।
एंड दोपहर 12:45 पर भगवान को भोग लगाकर मंदिर का द्वार बंद कर दिया जाता है। एंड इसके बाद मंदिर 4:30 बजे शाम को खुलता है और गर्मी के मौसम में रात 8:45 पर मंदिर को बंद कर दिया जाता है। तो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा माता जी। आप देख सकते हैं कितने ही प्यारा स्वरूप है इनका यहाँ पर भगवान का। तो जो भक्त आते हैं वो बस एक टेक लगा के इनको देखते ही रहते हैं। और आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने बताया कि ये जो मंदिर की दीवारों पर इतनी खूबसूरत नक्काशी और पेंटिंग की गई है कि बस जिस तरीके से वो बिल्कुल ही रियलिस्टिक लगती हैं, तो आपका मन करेगा कि बस उन्हें निहारते ही रहें यहाँ पर हम। आप देख सकते हैं दीवारों पे जो कलाकारी कर रखी है कितनी ही भव्य कर रखी है यहाँ पे। और इसी तरीके से जो इनकी नक्काशी, पेंटिंग और चित्रकारी बहुत ही मनमोहक होती है। लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करते हैं। और ये हम जहाँ पर जा रहे हैं ये तुलसी माता का जगह है जहाँ पर तुलसी माता का बैठ के लोग राधा कृष्ण जी की चैंटिंग करते हैं। और आप देख सकते हैं मैंने हर होर्डिंग कैप्चर करी है यहाँ पर, जहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति तुलसी जी की पूजा करता है, कृष्ण जी की चैंटिंग करता है, उनके सारे पाप मुक्त हो जाते हैं यहाँ पे। और आप चाहें तो वीडियो पॉज करके वो पूरे जो टैग्स लिखे हुए हैं उनको रीड आउट कर सकते हैं, जिससे कि आपको क्रिस्टल क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यहाँ पर कहते हैं कि कम से कम इस तुलसी माता जी की 4 बार परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। वो एटलीस्ट है कि 4 बार परिक्रमा जरूर कीजिए भगवान की चैंटिंग करते हुए, और जिससे कि आपके सारे कष्ट पाप दूर होते हैं। प्रभुपाद्य म्यूज़ियम यहाँ पर आप देख सकते हैं राधा कृष्ण जी की लीलाएं करते हुए की मूर्ति है, और ये बहुत ही भव्य होती है। आप देख सकते हैं क्या नज़ारा है अंदर म्यूज़ियम का। आप आनंद लीजिए इस म्यूज़ियम का। बस यहाँ पर भगवान की तरफ पीट करके आप कोई भी सेल्फ़ी मत खींचिए, क्योंकि यहाँ पर वो स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है। आप चाहे तो यहाँ इजीली वीडियो बना सकते हैं, ऐसी कोई रोक टोक नहीं है यहाँ पर। बट हाँ, कई लोग आते हैं जो भगवान की तरफ पीट करके सेल्फ़ी लेते हैं, तो वो चीज़ अलाउड नहीं है यहाँ पर। आप आइए, म्यूज़ियम देखिए, भगवान की जो लीलाएँ हैं वो देखिए यहाँ पर आके। बहुत ही आकर्षित जो भगवान की ये मूर्तियाँ बनाई हैं बहुत ही मनमोहक हैं। और आप यहाँ सब कुछ देख सकते हैं इस म्यूज़ियम में। बहुत रियलिस्टिक आपको फीचर्स दिखेंगे इनके यहाँ पे। बट अगेन, जो वीडियोस आप बनाइए, बट भगवान की तरफ पीट करके कोई सेल्फ़ी मत क्लिक कीजिए यहाँ पे। तो जो यहाँ गार्ड हैं वो भी आपको मना कर देंगे अगर आप सेल्फ़ी लेने की कोशिश करेंगे। तो भगवान की इन मनमोहक जो पेंटिंग्स हैं इनका आप आनंद लीजिए यहाँ पे। ये पूरे भगवान के जीवन का वर्णन करती हैं। सो इस्कॉन टेम्पल दर्शन करने के बाद मैंने ई रिक्शा लिया जो 20 रुपये पर सवारी लेता है, तो आपको अलग अलग मंदिरों पर ले जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ से रिक्शा पकड़ा बांके बिहारी जी वृंदावन जाने के लिए। तो ई रिक्शा वाले ने मुझे बिल्कुल एंट्री पॉइंट पे उतार दिया। जो एंट्री पॉइंट है वो हरी निकुंज चौराहा है। यहाँ अपने जूते चप्पल जमा करवा सकते हो और आपको एक टोकन मिल जाएगा। तो बिल्कुल उसके आगे आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है श्री बांके बिहारी जी मंदिर। तो सीधा जाके आप लेफ़्ट लेंगे, तो लेफ़्ट लेने के बाद आपको श्री बांके बिहारी जी का मार्ग मिल जाएगा। आपको उसी रास्ते पे सीधा चलते चले जाना है बाकी भक्तों के साथ।
और उस रास्ते पे चलते हुए आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत बड़ी मार्केट बनी हुई है, जहाँ पे खाने-पीने का पूरी सुविधा उपलब्ध है और आप अपने घर परिवार के लिए, बच्चों के लिए, सदस्यों के लिए, अपने मंदिर में सामान ले जाने के लिए यहाँ से लेके जा सकते हैं। तो बहुत ही मार्केट में यहाँ पे रौनक होती है। बहुत दूर-दूर से श्रद्धालु आए होते हैं, भक्त आए होते हैं श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। तो आप देख सकते हैं भगवान के लड्डू गोपाल जी के वस्त्र है। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं और यहाँ शॉपिंग कर रहे हैं अपने मंदिर में भगवान के वस्त्र ले जाने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे हम भगवान के बांके बिहारी जी के मंदिर का ये मार्ग गेट नंबर 1 है। तो मैं यहाँ से लेफ़्ट लूँगा। यहाँ से लेफ़्ट लेकर यहाँ पे भगवान को भोग लगाने के लिए प्रसाद आप ले सकते हैं। यहाँ बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ से आप अपना प्रसाद ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं वो सामने भगवान श्री बांके बिहारी जी का मंदिर है। हमने इसी मंदिर में जाना है जहाँ हमारे बांके बिहारी जी बैठे हैं, उनके दर्शन करने हैं। तो मैं आपको बता सकता हूँ ये एंट्री हमने कर ली है। यहाँ बांके बिहारी जी की एक प्रथा है जो अन्य मंदिरों से अलग है। तो यह है कि पर्दा प्रथा। सो यदि आप कभी बांके बिहारी मंदिर जी जाएँ तो गौर कीजिएगा कि यहीं बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन हमेशा टुकड़ों में कराए जाते हैं। बार-बार बांके बिहारी के सम्मुख पर्दा डाला जाता है। वो जो भी ठाकुर जी के मनमोहक रूप को देखता है वो उन्हें देखता ही रह जाता है और अपने सारे दुख दर्द भूल जाता है। तो आइए ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। तो यहाँ से ठाकुर जी के मनमोहक दर्शन करने के बाद मैं निकल पड़ा राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए। तो रास्ते में आप देख सकते हैं अपने चश्मे मोबाइल का ध्यान रखिए किस तरीके उस बंदर ने किसी का चश्मा खींच लिया और ऊपर बैठा हुआ है और यात्री प्रयत्न कर रहे हैं किसी तरीके से उनका चश्मा वापस मिल जाए। एंड ये है राधा वल्लभ जी मंदिर का एंट्री पॉइंट श्री बांके बिहारी जी मंदिर मार्ग सीधा। और लेफ्ट में जो आप देख रहे हैं सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं भक्त, यहीं से एंट्री होती है राधा वल्लभ जी की। और ये आसपास सारी मार्केट लगी हुई है जहाँ से आप भगवान को भोग लगाने के लिए प्रसाद ले सकते हैं। और इसी प्रकार से सारी मार्केट है, भगवान की टीटीज़ हैं, वस्त्र हैं भगवान के। तो हमने ये एंट्री कर ली है राधा वल्लभ जी के मेन मंदिर में जाने के लिए। तो यहाँ से आप सारी शॉपिंग कीजिए अपने घर परिवार के लिए या भगवान को भोग लगाने के लिए आप यहाँ से प्रसाद लीजिए। और जैसे ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये भगवान जी का सबसे पुराना श्री राधा वल्लभ जी का मंदिर है, सबसे प्रथम मंदिर है। और आप देख सकते हैं इसे आज भी उसी तरीके से बिल्कुल संभाल के रखा है। किस तरीके से जो पुराना प्राचीन मंदिर बने थे उसी प्रकार से इस मंदिर को रखा गया है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं पूरा मंदिर आज से 500 साल पहले जिस तरीके से प्रथम मंदिर बनाया गया था ये उसी अवस्था में आज भी है यहाँ पे। तो आप आइए, आपको बहुत ही आनंद प्राप्त होगा इस मंदिर में। सो एक कहावत प्रचलित है कि जैसे राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। सो सहसा दर्शन नहीं हो सकते किसी भी ताकत से। ये हृदय का खेल और हृदय में भावुकता होगी, प्रेम होगा तभी दर्शन होंगे। और कोई अपनी ताकत से अनचाहे तो नहीं हो सकते भगवान के दर्शन। तो भगवान की कृपा से तो जो हमें खुले दर्शन हुए भगवान के यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं श्री राधा वल्लभ के भक्त अपने प्रभु को रिझाने के लिए उनका जयगान करते हैं, उनके लिए भजन कीर्तन करते हैं, उन्हें पंखा झल कर उनको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। जब कोई पूरी श्रद्धा से भगवान राधा वल्लभ के दर्शन की अभिलाषा करता है तभी प्रभु उन्हें दर्शन जरूर देते हैं और उनके सब कष्ट दूर कर देते हैं। श्री राधा वल्लभ के चरणों में सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। आप देख सकते
सो राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के बाद मैंने फिर से ई रिक्शा लिया और ई रिक्शा लेके मैं राधा रमन जी के दर्शन के लिए निकल गया। तो वही ई रिक्शा 20 रुपये पर सवारी लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे यहाँ पे यमुना नदी है। तो आप इस यमुना नदी में आप अपने परिवार के साथ आ सकते हैं। वो बिल्कुल यमुना नदी बह रही है। यहाँ पर आप ई रिक्शे वाले को अगर बोलेंगे तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पर ई रिक्शा लेके। तो यहाँ पर आप अपने परिवार के साथ बोटिंग कर सकते हैं, बट इस टाइम बहुत गर्मी है यहाँ पर, तो वो तो फिजिबल नहीं है। बट इवनिंग में यस अगर आप आते हैं तो यहाँ बोटिंग कीजिए अपने बच्चों के साथ और यमुना नदी के आनंद ले सकते हैं यहाँ पर। तो ई रिक्शा आपको बिल्कुल एंट्री पॉइंट पे उतार देगा राधा रमन जी के मंदिर में जाने के लिए। देन आपको वहाँ से पद यात्रा थोड़ी सी करनी पड़ेगी राधा रमन जी के दर्शन करने के लिए। तो अब देखते हैं भगवान की कितनी कृपा है और मेरे पे, और जो हमें खुले दर्शन होते हैं भगवान के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ई रिक्शा ने हमें रोक दिया है और हम यहाँ से पैदल ही जाएंगे आगे राधा रमन जी के दर्शन करने के लिए। तो ये थोड़ा सा रास्ता है जो आपको कवर करना है यहाँ पे। तो आप देखिए राधा रमन जी के मेन द्वार है उनके मंदिर में जाने के लिए। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं उस राधा रमन जी के मंदिर में अंदर प्रवेश करने के लिए। तो जैसे ही राधा रमन जी के मेन द्वार से हम अंदर आते हैं तो आप देख सकते हैं अंदर एक और द्वार है राधा रमन श्री राधा रमन मंदिर जी। तो वहीं से एंट्री होगी मेन द्वार में राधा रमन जी के दर्शन करने के लिए। तो मैं बिल्कुल अपना कैमरा मेरा ऑन है और मैं साथ साथ अंदर की तरफ जा रहा हूँ। वीडियो बनाना यहाँ अलाउड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अंदर आ चुका हूँ। मंदिर में एक बड़ा सा हॉल है जिसमें कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित है। श्री राधा रमन जी का मंदिर श्री गौड़ीय समाज के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और श्री राधा रमन जी उन विग्रहों में से है जो कि अब भी श्री वृंदावन धाम में अभी भी स्थित है। और ऐसा कहा जाता है कि अन्य विग्रह तो वृंदावन छोड़कर जयपुर चले गए थे, लेकिन श्री राधा रमन जी कभी भी वृंदावन छोड़कर नहीं गए और 1532 से यहीं पर विराजमान है। इनके दर्शन मात्र से तीनों विग्रहों का दर्शन हो जाता है और इनके अकेले दर्शन से तीनों ठाकुर जी के दर्शन हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इस मंदिर में किस तरीके से पंडित जी भगवान का सिमरन कर रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए, और जो भक्त हैं वो आराम से बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कब भगवान के आगे दर्शन होंगे और भगवान के पर्दे हटेंगे तो दर्शन होंगे। तो कह सकते हैं हमें बहुत खुले दर्शन यहाँ पर भगवान के हुए हैं। हम प्रसाद मिला है यहाँ पर, आप आनंद लीजिए इस नज़ारे का यहाँ से। और एक बात मैं और आपको और बता दूं कि जो यहाँ पे भगवान का स्वरूप है वो बहुत ही छोटा स्वरूप है, इसलिए कई जो श्रद्धालु भक्त आते हैं भगवान की फ़ोटो खींचने के लिए वो अपने साथ DSLR कैमरे भी लेके आते हैं ताकि भगवान के मनमोहक स्वरूप के दर्शन बहुत अच्छे से हो सके और उनकी फ़ोटो ली जा सके। और एक और बात है जो यहाँ मानी जाती है कि जितनी बार आप भगवान की फ़ोटो लेंगे उतनी बार भगवान का वो मनमोहक स्वरूप, कभी ज़्यादा मुस्कुराहट के साथ तो कभी कम मुस्कुराहट के साथ, उसी हिसाब से आपको फ़ोटो देखने को मिलेंगी। और आप जितनी बार भी चाहें वहाँ भगवान के दर्शन कर सकते हैं। अलग ही स्वरूप में भगवान के दर्शन होते हैं। तो आनंद लीजिए, भगवान के दर्शन कीजिए और आरती देखिए भगवान की। जय राधा रानी।
तो इसी के साथ मेरी यात्रा श्री बांके बिहारी जी, श्री राधा वल्लभ जी, श्री राधा रमन जी की यात्रा संपूर्ण होती है वृंदावन में। और मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं गोवर्धन जी की यात्रा एंड श्री बरसाने जी की यात्रा दिखाऊंगा।